छोटे से गांव शांतिपुर के किनारे एक पुराना सा कोठा था, जहां दो बहनें रहती थीं, तारा और सिया। दोनों अनाथ थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। तारा खूबसूरत थी और अपनी सुंदरता पर इतनी मगन कि गांव वाले उसे हसीना कहते थे। वहीं सिया सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी। लोगों की मदद करना, बच्चों को पढ़ाना और हर किसी के काम आना उसकी आदत थी। सिया, देखना, आज फिर रमेश मुझसे मिलने आया। कहता है उसका बाप रिश्ता पक्का करना चाहता है। मैं तो पहले ही कहती थी, मेरी खूबसूरती ही मेरा सबसे बड़ा दौलत है। दीदी, रिश्ता सिर्फ खूबसूरती से नहीं चलता, दिल भी तो साफ होना चाहिए ना। अरे तू हमेशा ऐसी ही बातें करती है, मैं जानती हूँ सब कुछ। जब तक चेहरा है दुनिया साथ देगी। और मैं तो बड़े शहर के अमीर घर में जाऊंगी, कार, बंगला, नौकर सब होगा। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों बहनों का रिश्ता उसी गांव के दो भाइयों राज, बड़ा वीर, और समीर, छोटा, से तय हो गया। तारा के साथ राज का और सिया के साथ समीर का। गांव वाले खुश थे, पर कुछ लोगों की नजर लग गई। बेटा, इस रिश्ते पर बुरी नजर है, मैं पहले ही बता रही हूँ। कुछ टूटेगा जरूर। बुआ जी, आप फिक्र मत करो। सिया जैसी पुण्यात्मा लड़की के आने से घर में सुख ही सुख होगा। आप फजूल में चिंता कर रही हैं। शादी के बाद दोनों बहुएं एक ही छत के नीचे आ गई। घर की मुखिया थी माँ शांति, एक समझदार, थोड़ी कठोर पर न्यायप्रिय महिला। पहले दिन ही उसने दोनों के स्वभाव को पहचान लिया। मेरी बेटियों, आज से ये घर तुम्हारा है। बस एक दूसरे का सम्मान करना और प्यार से रहना। जी माँ, मैं आपके घर का नाम रोशन करूंगी। मैं जानती हूँ कैसे बड़े घरों में रहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जी माँ जी, मैं अपनी पूरी हिम्मत से आपका साथ दूंगी और हमेशा इस घर का ख्याल रखूंगी। दिन गुजरते गए। तारा सारा दिन बिना कोई काम किए अपने मेकअप और कपड़ों में व्यस्त रहती। सिया सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम करती, चूल्हा, बर्तन, सफाई, खाना पकाना। समीर ऑफिस जाता और राज अपनी दुकान संभालता। तारा, थोड़ा तो सिया की मदद कर दिया करो। वो बेचारी सारा दिन घर के काम करके थक जाती है। क्या मैं क्यों करूं उसके काम? वो तो नौकरानी जैसी है, मैं तो रानी बन के आई हूँ। और तुम भी ना उसी सिया की बच्ची की तरफदारी लेना छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। एक दिन गांव के मंदिर से एक फकीर बाबा आया। उसका नाम था बाबा ज्ञानेश्वर। वो सीधा माँ शांति के घर के आंगन में पहुंचा। माँ जी, एक कटोरी पानी और एक रोटी, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ओ सिया बेटी, जल्दी से बाबा जी के लिए रोटी और पानी लेके आ। इतनी देर में सिया बाबा जी के लिए थाल में खाना ले आती है। बाबा जी, प्रसाद स्वीकार कीजिए। बाबा जी खाना लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में वहाँ तारा भी आ जाती है। अरे बाबा, इधर मत आया करो, हम अमीर लोग हैं। तुम जैसे फकीर बाबा के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तारा, ऐसी बात मत बोलो। बाबा जी, अब कृपया करके अंदर आइए। नहीं माँ जी, सिया बेटी, तुम्हारे हाथ से बना खाना अमृत जैसा है। तुम्हारे मन में कोई धोखा नहीं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा दर्पण निकाला और सिया को दिया। ये आईना तुम संभाल के रखना। जब भी इसमें देखोगी सच्चाई दिखेगी, पर ध्यान रहे, ये सच्चाई कड़वी भी हो सकती है। धन्यवाद बाबा जी, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी। क्या बकवास दर्पण! मैं तो शहर से लाए हुए मॉडर्न मिरर इस्तेमाल करती हूँ। मैं ऐसे बेकार के दर्पण इस्तेमाल नहीं करती। बाबा मुस्कुराए और चले गए। उसी रात तारा को भूख सी लगती है। वो चुपके से रसोई में जाती है, पर सिया ने खाना बंद कर रखा है। गुस्सा आता है तारा को। वो सिया के कमरे में जाती है और दर्पण चुरा लाती है। चलो देखते हैं इस दर्पण में ऐसा क्या खास है। वो दर्पण में देखती है। उसे अपनी शक्ल नहीं, बल्कि एक भयंकर सूरत दिखती है। एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर लालसा है, आंखें लाल हैं। तारा चिल्लाती है और दर्पण फेंक देती है।
राज, उठो उठो राज। ये दर्पण जादू है। सिया की बच्ची ने हम पर जादू कर दिया है। सुबह सब लोग इकट्ठे होते हैं। सिया दर्पण ढूंढ रही होती है। है भगवान, दर्पण कहाँ गया? सिया, सच बोलो, बाबा तुम्हें क्या देकर गए थे? माँ जी, वो दर्पण देकर गए थे, लेकिन वो अब नहीं है। वो दर्पण शैतानी है। मुझे उसमें एक राक्षस दिखा। ये सिया हम सबको खत्म करना चाहती है। तारा दीदी, सिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं समीर, मैं अपनी बीवी की बात मानता हूँ। सिया के अंदर कुछ तो बुराई है। घर का माहौल खराब हो जाता है। राज और समीर में तकरार होने लगता है। माँ शांति बेचैन रहती है। सिया चुपचाप सब सह लेती है, लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है। हे प्रभु, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सबके सुख की कामना करती हूँ। एक हफ्ते बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तारा को हर रात बुरी नींद आती है। राज की दुकान में आग लग जाती है और घर की दीवारें अजीब आवाजें करने लगती हैं। सबको लगता है कि सिया पर ही कोई बुरी नजर है। सिया के वजह से गांव में मुसीबत आई है। उसे गांव छोड़ना चाहिए। नहीं, सिया मेरी पत्नी है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर सिया घर से जाएगी तो मैं भी साथ चला जाऊंगा। तभी अचानक आंधी आती है। बाबा ज्ञानेश्वर फिर से प्रकट होते हैं, दर्पण हाथ में लिए हुए। सब थाम जाओ। ये दर्पण किसी ने नहीं, तारा ने छुड़ाया था। इसमें जो सूरत तुमने देखी वो तुम्हारी अपनी अंदर की सूरत थी तारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस दर्पण में हर इंसान की अंदर की सच्चाई दिखती है। सिया ने इसमें देखा होगा तो उसे एक देवी जैसी प्रकाश दिखी होगी। तुमने अपने अंदर का पाप देखा। बाबा दर्पण सबको दिखाते हैं। सब अपनी अंदर की सच्चाई देखते हैं। माँ शांति को एक अधूरी माँ दिखती है। राज को अपनी लालच दिखती है। समीर को अपनी धीमी शक्ति दिखती है। तारा रोते हुए गिर जाती है। माफ कर दो मुझे, मैं गलत थी। मैं अंदर से काली थी। मैं सिया से जलती थी। बेटी, गलती सबसे होती है। आज तुमने अपनी अंदर की आवाज सुन ली। ये ही बहुत बड़ी बात है। बुरी नजर किसी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब तक हम अपने अंदर के दावे, लालच और द्वेष को नहीं मिटाते, तब तक बाहर की बुरी नजर का असर होता है। सिया ने अपना सत्य कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उसका तेज तुम सब पर हावी हुआ। उस दिन के बाद घर बदल गया। तारा ने सिवाई शुरू कर दी। वो सिया के साथ काम करती, उनसे माफी मांगती और आखिर में दोनों बहनों का प्यार वापस लौट आता है। राज और समीर का भरोसा भी वापस आता है। दीदी, सच ये है कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। हाँ सिया, आज मैं समझी हूँ, असली खूबसूरती चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होती है। और इस तरह बुरी नजर का जाल टूट गया, ना किसी तावीज से, ना किसी टोटके से, बल्कि एक सच्चाई के दर्पण से। क्योंकि अंदर की साफ सफाई ही सबसे बड़ी कवच है।